राधे मैं कौन, मेरा कौन। ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः सांगपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। तरणिजातटकुञ्ज विहारिणम् ललित गोपवधू पट्टहारिणम् सकल योग कला समलंकृतं मुरभिदं प्रणमामि रमाधवम्। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वंहा देवमात्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। अनंत सौंदर्य माधुर्य सौशील्य सौकुमार्य सुधा सिंधु बलबंधु सुखैक तात्पर्यमयी भक्ति रस पिपासु महानुभाव। नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद
गिरिधर गोविंद गोपाला। गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए कोट कंदर्प दर्प दलन पटियान भगवान कृष्ण की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन दोनों प्रश्नों के समाधान में अब तक मैंने आप लोगों को बताया। मैं पिछले प्रवचनों का सारांश बताने जा रहा हूं, जिनके विषय में और जिनके साथ मैंने हजारों कोटेशन दिए हैं, उपनिषदों के, पुराणों के, सब आप लोग सुने होंगे, इसलिए मैं प्रमाण नहीं दूंगा। एक कोई अद्वय ज्ञान तत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, जिनके विषय में वेदों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने ऐसा भी बताया है कि बस केवल वे ही एक तत्व हैं और कोई तत्व ही नहीं है। उनकी अनंत शक्तियां हैं। उसमें 3 शक्ति प्रमुख है। एक का नाम पराशक्ति, एक का नाम जीव शक्ति, एक का नाम माया शक्ति। तीनों शक्तियों का शक्तिमान एक भगवान श्री कृष्ण, और तीनों शक्तियों से भगवान का नित्य संबंध है, लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार का संबंध है। पराशक्ति युक्त भगवान श्री कृष्ण के अनंत अंश हैं, जिनको स्वांश कहा जाता है, और उनके अनंत लोक हैं, जिनको परव्योम लोक कहते हैं, दिव्य लोक कहते हैं, जिनके विषय में वेद कहते हैं न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांत मनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभात। श्वेताश्वतरोपनिषद 6:14।
ये मुंडकोपनिषद में भी मंत्र है 2-2-10। फिर वेद कहता है अनंते स्वर्गे लोके जे ये प्रतिष्ठति प्रतिष्ठति। तेनोपनिषद 4:9। अस्माल्लोकादुत्कृष्टुत्कर्म्य अमुस्मिन् स्वर्गे लोके जे ये प्रतिष्ठति। 3:1-4। आइतरेयोपनिषद, ये आत्मबोधोपनिषद में भी मंत्र है 1:7। सदा पश्यन्त सूर्य तद विष्णु परमं पदम, सुबालोपनिषद 6:7। ये नृसिंहतापनीयोपनिषद में भी मंत्र है 8:3। ये गोपाल तापनीयोपनिषद में भी मंत्र है 27। ये स्कंदोपनिषद में भी मंत्र है 14। ये त्रिपुरा तापनीयोपनिषद में भी मंत्र है 4:1। ये पैंगलोपनिषद में भी मंत्र है 4:30। दिव्य ब्रह्मपुरे हेश व्योम्यात्मा प्रतिष्ठिता, मुंडकोपनिषद 2:2-7। और भागवत में भी कई स्थानों में बताया है परव्योम लोक के विषय में। न यत्र माया किमुता परे हरे रनुव्रता, यत्र सुरा सुरार्चिता। 2:9-10। न यत्र सत्वं न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान प्रधानम। 2:17। यद भ्राजमानम स्वरुचैव सर्वतः। 4:12-36। अर्थात जिस परव्योम लोक की बात हम कर रहे हैं, पराशक्ति युक्त भगवान के अनुसार, उसमें न माया जा सकती है, न काल, न कर्म, न स्वभाव, न गुण, न सूर्य चंद्र, कोई नहीं जा सकते हैं। स्वयं श्री कृष्ण भगवान ही सब कुछ बनते हैं। वहां की पृथ्वी का एक कण अगर जीवन मुक्त अमलात्मा परमहंस देख ले, तत्काल आनंद में मूर्छित हो जाए। अर्थात स्वयं श्री कृष्ण में जो परमानंद है, वही वहां की पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश में है, कण कण में है। गीता में भी कहा है, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावका, यद्गत्वा नानुवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। 15:6। बसन्ति यत्र पुरुषाः सर्वे वैकुंठ मूर्तयः। 3:15-14 भागवत। तो इस प्रकार पराशक्ति युक्त भगवान के अनंत लोक हैं। देखो वेद कह रहा है ना, ते ब्रह्म लोकेशु परांत काले। लोकेशु बहुवचन कहा जा रहा है, अनंत भगवान के लोक हैं, क्योंकि भगवान के अनंत रूप हैं, अनंत अवतार हैं, अतएव अनंत लोक हैं। अब नंबर 2, भगवान की जीव शक्ति विशिष्ट जो स्वरूप है, उसके 2 रूप हैं। एक रूप जो सदा से मायातीत है, वो भगवान के पार्षद हैं, लेकिन स्वरूप शक्ति के अंडर में रहते हैं, वहां भी माया नहीं जा सकती। वे भी सब परव्योम लोक के हैं।
अब नंबर 3 आए, जो सदा से मायाधीन है और जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश हैं हम लोग। ये सदा से मायाधीन है, ये भी अनंत जीव हैं। अपरिमिता ध्रुवा तनुभृता 10, 87, 30 वेद भी कहता है। बालाग्र शतभाग्यस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेया सचानंत्याय कल्पते। अनंत जीव हैं। अद्वैतियों ने भी मान लिया अनंत जीव। जब हम लोगों ने उनसे पूछा कि तुम कहते हो एक ही ब्रह्म है, जो उसको आप लोग जीव कहते हैं, ऐसा एक ब्रह्म है। तो जब हम लोगों ने क्वेश्चन किया वैष्णवों ने, क्यों जी, जब एक ही ब्रह्म है अलग अलग देह में, तो जब एक को ब्रह्म ज्ञान हो गया, वो सनकादिक हो, जनकादिक हो, शुकादिक हो, शंकराचार्य हो, तो सबको ब्रह्म ज्ञान हो जाना चाहिए, क्योंकि एक ही ब्रह्म आप कहते हैं। तब वो घबराए तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, असंख्य जीव हैं। और ये सब जीव ब्रह्म की तरह, श्री कृष्ण की तरह अनादि है, अनंत है, सनातन है। यानी भगवान से अगर कंपटीशन हो तो इस मामले में भगवान नहीं जीतेंगे। वो भी सनातन है, हम भी सनातन है। वह भी चित्त है, चेतन है, हम भी चेतन है, बराबर है। हाँ, उन्होंने हमको नहीं बनाया, हमने उनको नहीं बनाया, बराबर है। वे हमारा नाश नहीं कर सकते, हम उनका नाश नहीं कर सकते, बराबर है। ये अभेद है हमसे उनसे। इसीलिए कुछ लोग ये भी कहते हैं जीव ही ब्रह्म है, किंतु अनेक मामलों में बहुत बड़ा भेद है। वो सर्वशक्तिमान है, हम अल्प शक्तिमान हैं। वो सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ हैं। वो सबके भीतर और बाहर और गोलोक में सर्वत्र व्यापक है, हम एक शरीर में व्यापक हैं। वो सबका नियंता है, हम नियम्य हैं। वो शासक है, हम शास्य हैं। वो कर्ता है, हम कार्य हैं। वो मायाधीश है, हम मायाधीन हैं। कोई मुकाबले का प्रश्न ही नहीं है। कोई थोड़ा छोटा बड़ा हो तो मुकाबले की बात भी करो। अरे यहां तक हाल है कि अगर वो हमको शक्ति न दे तो हम ही न रहें, भला वो क्या मुकाबला करेगा। नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम एको बहूनाम जो विदधाति कामान यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। हाँ, वेद कह रहा है, यद वाचा न विद्युतम येन वाग्य विद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। जन मनसा न मनुते येनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। यक्षुषा न पश्यति येन चक्षुग्वं पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। यश्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। यत् प्राणेन न प्राणिति येन प्राण प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। केनोपनिषद 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8।
ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं। उसकी शक्ति पाकर तो हम देखने, सुनने, सूंघने, रस लेने, स्पर्श करने, सोचने, जानने का कार्य करते हैं। हम बड़ा मुकाबला क्या करेंगे? अरे मोटी गधे की अकल से समझो, आपके यहाँ की जो लाइट है, जो आप देखते हैं छोटे से डब्बे में एक जगह रहती है और फिर उसको आप तमाम घर में लगाते हैं, वो जो डब्बे वाला है अगर वहां पर ऑफ कर दो तो सब घर की लाइट गई, और अगर वो पावर हाउस वाला अपने यहाँ की स्विच को ऑफ कर दे तो वो डब्बा भी बेकार गया आपका। तो वो पावर हाउस है, हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। तो हम अनादिकाल से मायाबद्ध हैं। क्यों मायाबद्ध हैं? क्यों मत बोलो, क्योंकि एक दिन अगर मायाबद्ध होते तब आप पूछते क्यों मायाबद्ध हुए। सदा से मायाबद्ध हैं, ये हमारी पर्सनैलिटी है। क्यों? अगर उत्तर ही चाहते हो तो इसलिए कि अनादिकाल से हम भगवत विमुख हैं। अब आगे न पूछना क्यों भगवत विमुख है, ये मूर्खता है और क्या बतावे। क्यों भगवत विमुख है? अज्ञान है। एक दिन उद्धव ने भगवान से पूछा, सखा है ना, क्यों जी मूर्ख किसे कहते हैं? दोनों ने कहा मूर्खो देहात देहम बुद्धि, जो अपने को देह मानता है उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं। और इसी मूर्खता का परिणाम है ये मायाबद्ध जीव 84 लाख योनियों का दुख भोग रहा है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। केवल एक मूर्खता, अपने को देह मान लिया बस। और इतना प्यार हो गया देह से। एक बूढ़ा गरीब लकड़ी का गट्ठा लेके जंगल से घर जा रहा था, बहुत थक गया, पसीना पसीना हो गया। तो एक छोटा सा मंदिर था, वहीं पर पटक के बैठ गया और कहता है, हे भगवान मौत भी नहीं आती मुझको, इतना दुख भोग रहा हूं। तुम यमराज को मजाक सूझा, आके खड़ा हो गया। आप कौन? अरे तुमने बुलाया था ना कि मौत भी नहीं आती, तो मैं आ गया। हे क्या? अरे नहीं साहब, अब तो चलना पड़ेगा। हे साहब क्या बात करते हैं, अब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरे ये है, मेरे वो है, मेरे वो है, सब काम बाकी है। ये तो आपने बुलाया है भाई, तो मैं क्या करूं उसमें? नहीं महाराज हमको छोड़ दो। अरे इतना दुख भोग रहे हो तुम, चलो ना। अरे हम दुख भोग लेंगे लेकिन को मत ले जाओ। ओ हम लोगों का यही हाल है, कितना दुख भोग रहे हैं डेली। वेद कहता है, शास्त्र कहता है, पुराण कहता है, जंतुर्वै भव एतस्य याम याम योनिम परिव्रजेत तस्याम तस्याम सलभते निर्वृत्तिम न विरज्यते। 3:34 भागवत। यह जीव जिस जिस शरीर में जाता है
उसी शरीर को मैं मान लेता है और कितने ही कष्ट हो गए, वैराग्य नहीं होता। अरे मनुष्य तो इतना ज्ञानवान है, कोठी भी बनवा लिया है, सब सर्वेंट हो गए, शेर पाल रखा है, क्या बात है, हाथी पर चलता है, ठाठ है, इतना बलवान हाथी है, अगर सूंड में उठा के पटक दे तो 0/100 हो जाए ये इंसान। और ये शेर के जबड़े, ओ लेकिन देखो कितना दुखी है वो जंगली जानवर, दिन भर पेट के लिए भागते रहते हैं। वो हिरन है, गाय है, भैंसे है, घोड़े है, हाथी है, तमाम जंतु जंगल में। वो तो मनुष्यों से तमाम गुना बड़े हैं। अरे एक पोखरे में कितने कीड़े हैं, कोई पानी न मिलने से मर गए, कोई पेट न भरने से मर गए, और सबसे बड़ा दुख, बड़ा जीव छोटे जीव को खा लेता है। सब मांसाहारी है। ये सबसे बलवान एक सिंह है, उसको देखते ही भागते हैं सब प्राण बचा करके, लेकिन वो पकड़ ही लेता है दौड़ करके और खा जाता है। हिरन हो, गाय हो, कोई हो। पानी पी रहा है, 3 दिन का भूखा है भैंस, उसी समय आ गया शेर और पकड़ा उसने, गिरा दिया और खा गया। हाय, कुछ नहीं, कोई गवर्नमेंट है उसकी, हाथी की, वो भैंस की को चिल्लाए बचाओ। लेकिन अगर उसी भैंस को पकड़ करके और आप मशीन से दबावें गला, ओ मुझे मारो मत, इतना गंदा शरीर है सुअर का, लेकिन जरा उसको दबाओ मारने के लिए तो चिल्लाएगा, मरो मत। जंतुर्वै भव एतस्य याम याम योनिम परिव्रजेत, जिस जिस योनि में जाते हैं ये जीव, तस्याम तस्याम सलभते निर्वृत्तिम, बड़े खुश हो रहे हैं उसी देह को पाके। अरे नरकस्थोपि देहम है, नरकस्थोपि देहम भाई पुमांस त्यक्तुमर्हति, नरकस्थ देह को भी, जिसमें इतना कष्ट दिया जाता है, छोड़ना नहीं चाहता कोई। इतनी देह में अहम बुद्धि हो गई है जीव की, केवल मनुष्य ही नहीं, सब जीव। और उसी के कारण सारा दुख है। एक मूर्खता के कारण सारा दुख। अपने को देह मानना बंद करो, फिर क्या माने? तुम भगवान श्री कृष्ण के अंश हो, उनकी शक्ति हो, उनके पुत्र हो, वे तुम्हारे सर्वस्व हैं। वेद कह रहा है, शास्त्र कह रहा है, पुराण कह रहा है, और तुम स्वयं कह रहे हो। है? मैं कह रहा हूं? नहीं तो मैं तो गाली देता हूं तुम्हारे श्री कृष्ण को। हाँ, गाली देते हो, लेकिन बोलो तो चाहते क्या हो? हम तो आनंद चाहते हैं। अरे तो हमारे श्री कृष्ण का नाम ही तो है आनंद। गधे, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, 3 तैत्तरीयोपनिषद, रसो वै सहा, तैत्तरीयोपनिषद 2:7।
रसम लब्ध्वा सुखी भवती कठरुद्रोपनिषद 27। विज्ञानमानंदम ब्रह्म बृहदारण्यकोपनिषद 3:9-28। विज्ञानमानंदम ब्रह्म महोपनिषद 2:9। तद विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा आनंद रूपम अमृतम जद विभाति मुंडकोपनिषद 2:2-7। आनंदम अक्षरम साक्षात जावाल दर्शनोपनिषद 4:62। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सहा आनंदम ब्रह्मणो विद्वान 2:4। तैत्तरीयोपनिषद 2:9 में भी है, ब्रह्मोपनिषद में भी ये मंत्र है, सांडिल्योपनिषद में भी है 2:1, सरभोपनिषद में भी है 20वां मंत्र। ये सहेवानंदयादि को हेवान्यात कप्राण्यात जदेश आकाश आनंदो न स्यात्। तैत्तरीयोपनिषद 2:7। एष रसानाम रसतमः परमः छांदोग्योपनिषद 1:1-3। ये तमाम वेद मंत्र कह रहे हैं श्री कृष्ण का दूसरा नाम आनंद है। और तुम आनंद चाहते हो और आनंद ही को गाली दे रहे हो, तो तुम ऐसे भोले हो कि तुम बाप को गाली दे रहे हो, लेकिन पिताजी नहीं कहते, अम्मा के पापा कहते हो, अम्मा के पति कहते हो। ये तो पर्यायवाची शब्द है। हमारे गांव में एक कहावत है, आप कहीं पुतऊ मर गे खटिया तर है पानी। एक अरब के आए थे, बीमार हुए एक घर में, तो घर वाले से वो पानी मांग रहे थे, तो आप कह रहे थे, तो लोगों ने कहा हाँ मैं आ गया। आप को समझ रहे थे आप, हाँ क्या कह रहे हो बोलो। वो कहे आप, अरे मैं आ गया हूं, बोलो ना क्या कह रहे हो। आप मर गया। आप माने पानी। अब वो हम समझिए नहीं कि आप माने पानी होता है, तो हम आनंद 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 कैसे मिले, क्या करें। 420 करें तब भी नहीं मिलता, पाप किए इतने सारे तब भी न मिला, पुण्य किए तब भी नहीं मिला, अच्छे कर्म से स्वर्ग मिल गया बस वो भी दुख, हाँ बुरा किया तो नरक मिला वो भी दुख। क्या करे। अरे वो श्री कृष्ण की भक्ति करो, फिर नाम लिया श्री कृष्ण का अरे वही आनंद है रे। ऐसे भोले भाले हम लोग हैं। तो जीव शक्ति विशिष्ट मायाधीन हम लोग अज्ञान के कारण अपने को देह मानकर दुखी हो रहे हैं। हम अनंत हैं, अणु हैं, हृदय में रहते हैं। सब जीवों के शरीर में एक हृदय है, उसमें रहते हैं। अरे वो हमारे अंदर रहता है श्री कृष्ण, हम उसके अंदर रहते हैं। तैलम तिलेषु काष्ठेषु बन्नी क्षीरे यथा घृतम, वासुदेवोपनिषद 1:1। जैसे तिल में तेल, दूध में घी, ऐसे वो व्याप्त है। और मायाधीन भी हम हैं, और उसी में ब्रह्म भी है, गोलमोल है तीनों। जीव में ब्रह्म और जीव में माया, माया के अंदर में है और ब्रह्म व्याप्त है। अंदर ही नहीं, बाहर भी, पृथ्वी में भी सर्वव्यापक है। और गोलोक में तो है ही है,
लेकिन विचित्र बात है कि वो माया ये आमने सामने नहीं हो सकते। अरे सर्वव्यापक है, आप कहते हैं आमने सामने। हाँ, यही तो आत्मन चैवम विचित्राश्च ही 2:1-28 वेदांत। अनंत विचित्र शक्तियां हैं भगवान में, दो विरोधी। देखो संसार में, देखो आपका शरीर चेतन है, वो हृदय में रहकर जीव सारे शरीर में चेतना पैदा किए रहता है, लेकिन बाल निकले वो जड़ है। नाई काट रहा है, आपको नींद आ गई, दर्द नहीं हुआ? नहीं जी। बाहर से चिपकाया है क्या? वो नकली वाला है, बाजार वाला? नहीं नहीं, असली है जी। अभी तो हम 24 साल के हैं। अच्छा, ये जड़ क्यों है? अब देख लो क्यों है। अब तुम सवाल करते हो कि भगवान ने सृष्टि किया, वो चेतन है, जड़ जगत कैसे बन गया जब वही संसार बना है? तो मैंने बताया था ना आप लोगों कि भगवान ही संसार बन गया है, उसने बनाया नहीं कुछ, स्वयं बन गया। जैसे दूध दही बन जाता है, ऐसे ही स्वयं बन गया। अरे इस संसार में क्या है? ब्रह्म जीव माया। और महाप्रलय के बाद भगवान के पास क्या बचा था? वही ब्रह्म जीव माया। हम सब भगवान में लीन हो गए थे, और माया शक्ति तो वो शक्तिमान में रहेगी ही, और वही बाहर हो गया, उसी को हम संसार कहने लगे। आप कहते हैं जड़ क्यों बनाया? यथोर्णनाभिसृजते गृह्णते च। मकड़ी होती है ना, वह अपने मुंह से जाल बनाती है और फिर उसको निगल लेती है, फिर प्रकट कर देती है, फिर निगल लेती है। ऐसे ही भगवान ने किया, कुछ बनाया बनाया नहीं, सब सूक्ष्म था, सब स्थूल हो गया बस। अरे देखो, एक मां के पेट में पुरुष का बीज और मां का रज सूक्ष्म एक दिन गया, वो धीरे 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 हमारा शरीर बन गया। अब भी दिख नहीं रहा है, निराकार है, लेकिन जब पैदा हुआ साकार हो गया। पद्म पुराण में कहा है, अदृश्यत्वान्मयितस्य रूपस्य चर्म चक्षुषा। लोग हमको निराकार कहते हैं, अदृष्ट कहते हैं। मैं अदृष्ट नहीं हूं, चर्म चक्षु से अदृष्ट हूं, इसलिए मुझे कह देते हैं निराकार। मुझे निर्गुण कहते हैं। यस्तु निर्गुण इत्युक्त शास्त्रेषु जगदीश्वर प्राकृतैर्हेय संयुक्तैर्गुणैर्हीनत्वमुच्यते। पद्म पुराण। मुझे लोग निर्गुण कहते हैं। अरे मैं निर्गुण नहीं हूं। निर्गुण इसलिए कहते हैं कि प्राकृत गुण से परे हूं, लेकिन दिव्य गुण है, अनंत गुण है। ये सत्य गुण, रजो गुण, तमो गुण नहीं है, इसलिए कह देते हैं निर्गुण। और यो वा अनंतस्य गुणानंतानुक्रमिष्यत सत बाल बुद्धि गुणात्मनस्ते गुणान विमातुम हितावतीर्णस्य का ईशिरेस्य। अरे किसकी हिम्मत है भगवान के गुणों को गिन ले। नान्तम गुणानाम गुणस्य जगमु
1:18-14 भागवत। अनंत नाम रूपाय, अनंत गुण, अनंत नाम, अनंत रूप, अनंत धाम, अनंत संत, उसकी कोई चीज लिमिटेड नहीं। तो भगवान हमारे हैं, यह बात जानना आवश्यक है। अभी तक हम नहीं जान सके, क्योंकि अपने को देह मान लिया। तो जब मैं देह मान लिया तो फिर मैं वाला मेरा हो गया। माँ बाप, भाई बहन, बीबी, मकान, ये जड़ सामान भी मेरा है। और हमारी जमीन को एक आदमी ने 4 फुट और आगे मेड़ लगा दिया, हमने मारा लठिया, मर गया। क्यों? वो मेरी जमीन थी। अरे तुम्हारे बाप भी ऐसे कहते थे मेरी है, फिर उसके बाप पहले कहते थे तुम्हारे लोगों की कहां से आई, तुम तो अभी अभी पैदा हुए हो 10 साल पहले। हाँ, तो तुम्हारी कैसे? ये तो भगवान की है। कितने लोगों ने कहा हमारी है, हमारी है, हमारी है, सब मर गए। कोई जमीन ले गया अपने साथ। ऐसे ही तुम जो कहते हो ये मेरी माँ है, अरे मर गए, वो माँ खत्म, तुम अलग, तुम्हारी दूसरी माँ बनी। अब कुतिया हो गई माँ, अब गधी हो गई माँ, अब बिल्ली हो गई माँ। 84 लाख में अनंत बार जा चुके हो, तो अनंत माँ बन चुकी, बाप बन चुके, बेटा बेटी बन चुके, और हर बार यही गलती की, ये मेरा। क्यों? अपने को शरीर माना इसलिए। तो ये गलती मान लो, रियलाइज कर लो, डिसीजन हो जाए, मैं देह नहीं, भगवान का अंश हूं, उनकी शक्ति हूं, इसलिए उनका दास हूं। दास का काम क्या? स्वामी की सेवा। हमारा एक काम स्वामी की सेवा। सेवा कैसे मिलेगी? दिव्य प्रेम से। उसी दिव्य प्रेम पाने के लिए ये मैं कौन, मेरा कौन का ज्ञान कंपलसरी है। इसके लिए पाश्चात्य देशों में बहुत प्रयत्न किया। इंद्रिय मन बुद्धि से सोच सोच के बुक लिखी, तमाम फिलॉसफी की, मैं कौन, मेरा कौन, और एक दूसरे को काटने वाले भी होते गए वहां। लेकिन जब उन्होंने इंडिया की फिलॉसफी पढ़ी तो उन्होंने कहा, अरे ये तो प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि का सब्जेक्ट ही नहीं है, हम लोग इतना खोपड़ा लगाए बेकार। एक वाक्य कहता है वेद शास्त्र पुराण, तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा मन, तुम्हारा ये सारा सामान माया का बना हुआ है, और भगवान का एरिया पराशक्ति युक्त दिव्य है। इसलिए इसके प्रयोग से तुम मैं कौन, मेरा कौन को नहीं जान सकते, क्योंकि मैं दिव्य है, तो मेरा तो दिव्य होगा ही। तो जब हमने समझ लिया इंद्रिय मन बुद्धि से वो नहीं जाना जा सकता, तो एक फायदा होगा, क्या? सोचने का काम समाप्त। मैं कौन हूं, ये मैं कौन हूं, मैं देह तो नहीं हूं। हाँ, ये तो ठीक है, मालूम हो गया। तो फिर देह के बाद सूक्ष्म शरीर 18 तत्वों का होता है, वो भी नहीं हूं। क्यों? महाप्रलय में वो 18 तत्वों का सूक्ष्म शरीर नहीं रहता। हाँ, वो भी नहीं हूं। तो फिर मैं क्या हूं?
तो फिर मैं क्या हूं, क्या बताऊं? चुप हो गए ना। हाँ, तो आपकी बुद्धि की स्टॉप, समाप्त। अब उसके आगे जो है वो मैं हूं। इसलिए शास्त्र वेद के द्वारा जाना गया वो मैं जीव तत्व है। और उस मैं को जानने के लिए भगवान की कृपा चाहिए, और उस कृपा को पाने के लिए सही सही मांगना चाहिए। सही सही मांगो, कृपा मिल जाए, बस। बस कुछ करना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं करना। भगवान तो अकारण करुण है। अकारण माने कुछ लेके नहीं देते, बिजनेसमैन नहीं है। हमने 1000 दिया तो 1000 की साड़ी मिल गई, ऐसा नहीं है। वो तो हमारे पिता है, माँ है, सब कुछ है। वो तो वो फ्री में देने को तैयार बैठे हैं। लेकिन ठीक ठीक मांगो, उनको मेरा मान लो। कैसे माने? इनको मान चुके हैं मेरा बहुत जन्मों से, संसार को। ये ज्ञान इतना पक्का हो गया है कि जाते ही नहीं। अरे कितने जगत गुरु आए, कितने भगवान के अवतार आए, सबने समझाया हमको। और हमने भी फील किया। कई बार हम रोते भी हैं कि अरे मूर्ख मन मान ले। थोड़ी देर को मानता भी है, फिर वैसे ही कुत्ते की पूंछ दबाए रहो, तब तक सीधी छोड़ दो टेढ़ी। मैंने कई बार आप लोगों ने कहा है ना कि बदंत विश्वम कवयस्मनश्वरम पश्यन्ति चाध्यात्म विदो विपश्चिता तथापि मुह्यन्ति तदाज माया। बड़े बड़े ज्ञानी योगी सब मोहित हो जाते हैं। अरे स्वर्ग सम्राट इंद्र हमारे घर के इस मृत्युलोक की एक स्त्री में आसक्त हो गया। ओ आश्चर्य! स्वर्ग की देह में खुशबू आती है, वहां की एक अप्सरा खड़ी हो जाए तो आप सब लोग मूर्छित हो जाएं खुशबू में। वो स्वर्ग का राजा गौतम की स्त्री में आसक्त हो गया, गंदे शरीर में। हम लोगों के शरीर के से तो रोम रोम से जो पसीना निकलता है, उसमें नाक लगाओ, देखो कैसी बदबू आती है। और अगर पेट खोल दिया जाए, डॉक्टर खोल दे और फिर उसमें नाक लगाओ, तब क्या हाल होगा? भाग खड़े हो गए। इतना गंदा शरीर है। उसके लिए वो गौतम बन करके आया। ये माया इतनी बलवती है, स्वर्ग वालों को, उनके सम्राट को नहीं छोड़ती। ओ भगवान कहते हैं भाई देखो, हमारी यही शर्त है कि अपने मन से जितने निश्चय किए हैं, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, सबको निकालो। अरे एकदम नहीं निकलेंगे, ये बड़े जोर से पकड़े हैं। हाँ, धीरे धीरे निकालो, बुद्धिमानी से सोच के। ये इनका आनंद आनंद नहीं है, ये तो हम ही से आनंद चाहते हैं। ये सब भिखारी हैं। अब तक इनसे भीख मांगते रहे, मम्मी आनंद दे दो, पापा आनंद दे दो, मैम साहब आनंद दे दो। अरे ये क्या देंगे बेचारे? समझ गए? संसार में जब कोई किसी कैरेक्टरलेस स्त्री का आचरण बहुत दिन से खराब है, लेकिन पति को नहीं मालूम था, वो अपना प्यार करता रहा, एक दिन देख लिया उसने,
ये डाइन ऐसी है, मैं गोली मार दूंगा। अब वो आती है स्त्री की, आज प्यार नहीं करोगे? अरे प्यार की बात करती है तू, राक्षसी, धोखेबाज। 1000 गाली देगा और घर से निकाल देगा। लेकिन हम 50 बार जूते चप्पल खाकर संसारी स्वार्थियों के, वैराग्य हुआ 1 सेकंड को, फिर वैसे। तो भगवान कहते हैं देखो घबराओ मत, माना मन बहुत चंचल है। अरे अर्जुन सरीखे, जिसने उर्वशी को जीत लिया था, जहां विश्वामित्र वगैरह हार गए, उसको अर्जुन ने जीता। उर्वशी का डांस हो रहा था, अर्जुन उसके पैर को देख रहा था। हाँ, क्या पैर उसका थिरकता है, आश्चर्य है। इंद्र भी बैठा था बगल में, वो अर्जुन का बाप है। उसने कहा ये बड़ी घूर घूर के देख रहा है, मृत्युलोक का आदमी है ना, हमारे अप्सराओं में तो आसक्ति हो ही जाती है बड़े बड़े योगियों के। रात को भेजा उर्वशी को अर्जुन के पास विषय भोग के लिए। उर्वशी गई, वो तो सर्वेंट है इंद्र की, जहां भी भेज देते हैं जाना पड़ता है उसको। जगाया 12 बजे रात को, अर्जुन आंख खोले, माताजी आप इस समय कैसे आ गई यहां? माताजी, ये मुझको माताजी कहता है मृत्युलोक का आदमी, ये कैसा आदमी है? नपुंसक है क्या? अरे मैं अर्जुन हूं। हाँ अर्जुन तो है तू, तो मैं तो तुझसे प्यार करने आई थी, तू माताजी कहता है। अरे माताजी, इंद्र हमारे पिता है और आप इंद्र की श्रीमती है, तो हमारी माता हुई ना। हमारी नींद खराब कर दिया, आप जाइए आराम कीजिए। बेचारी खिसिया के लौट गई। वो अर्जुन भगवान से कहता है चंचलम हि मन कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। अरे वायु के समान अत्यंत बलवान है मन। 6:34 गीता। भगवान ने मान लिया, ये नहीं कहा क्या बकबक करता है, बड़ा चंचल है मन। भगवान ने कहा असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। ठीक कहता है तू अर्जुन। अरे दुर्जया नाम हम मना, भगवान ने स्वयं कहा है 11:16-11 भागवत में, मैं भक्तों में शंकर जी हूं, मैं हाथियों में ऐरावत हूं, मैं घोड़ों में उच्चैश्रवा हूं, ऐसे मैं बलवानों में मन हूं। दुर्जया नाम हम मना। लेकिन अर्जुन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। 6:35। अभ्यास और वैराग्य से मन वश में हो सकता है। अभ्यास और वैराग्य, हाँ दो। क्या मतलब? मतलब अगर कोई खाली वैराग्य करे, ऐसा खराब है, ये खराब है, ये इसमें सुख नहीं है, इसमें सुख नहीं है, हटाओ मन को, सुख नहीं है, हटाओ मन को, फिर गया। अरे हटाओ, खराब है, फिर गया। क्यों? मन एक क्षण को चुप नहीं रह सकता, उसका कार्य है चंचलत्वम मनोधर्मो
बहनेर धर्मो, जैसे आग का धर्म है जलाना, ऐसे ही मन का धर्म है चांचल्य। 498 महोपनिषद। चंचलत्व मनो धर्मो बहनेर धर्मो यथा यथोष्णता। इसलिए फिर कहता है महोपनिषद, अपि बन्यसनात् ब्रह्मन विषमश्चित्त निग्रह। मन का निग्रह इतना कठिन है कि आग को खा जाए कोई, ये हम मान लेते हैं, लेकिन मन पर कंट्रोल कर ले ये असंभव है। तो अर्जुन, खाली वैराग्य सोचने से वैराग्य नहीं होगा, फिर अभ्यासेन मुझ में मन लगा, यहां से हटा के मुझ में लगा। मन एक जगह खड़ा नहीं रहेगा कि हटा दिया अब खड़े हो गए। जैसे हम लोग चलते हैं, किसी ने कहा ये रास्ता लखनऊ नहीं जाता, खड़े हो गए। किधर जाता है ये बताया ही नहीं उसने, तो इधर नहीं जाता है तो ठीक है, लेकिन अब किधर जाऊं, और भी तो कई रास्ते हैं। ये इलाहाबाद किधर है, अब बेचारा वो खड़ा है। लेकिन मन को ऐसा नहीं कर सकते कि इधर मत जा। अच्छा साहब नहीं जाएंगे, खड़ा नहीं रहेगा। मन कहता है हमको चलना है, चाहे इधर चलाओ चाहे उधर, हम चलने को तैयार हैं, लेकिन खड़े नहीं रह सकते। तो भगवान ने कहा मुझ में लगाता जाए, यहां से हटा करके। ये अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। खाली वैराग्य से काम नहीं बनेगा। अरे ऋषभ भगवान के अवतार, उनके सामने आई सिद्धियां। उन्होंने कहा आप लोग कौन है? हम सब सिद्धि हैं। सिद्धि? हाँ, यहां कैसे आई? आपकी सेवा के लिए। आप श्री कृष्ण भक्त है ना? हाँ हाँ भक्त हैं, श्री कृष्ण ही है, हम भगवान के अवतार है, तो आपकी सेवा करेंगे। सेवा? तू भाग यहां से। न कुरुजात कर्हिचित सख्यम मनसी है निवस्थित। ऐ मनुष्यों, खबरदार, मन से दोस्ती न करना, ये सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारा। मन, इससे दोस्ती किए हैं हम लोग। मन कर रहा है रसगुल्ला खाए, चल पड़े दुकान पर। मन कर रहा है आज लेक्चर नहीं सुनेंगे, नींद आ रही है, सो गए। अरे भाई तुम लेक्चर में नहीं आए, हमारा जी पेट में दर्द था, ये लो ये पाप और कमा लिया झूठ बोल के। और हुआ क्या था? मन के गुलाम। हमेशा हम लोग मनमानी करते हैं। मनमानी क्योंकि मन को सुख मिलता है उससे, आत्मा को नहीं, मन को। हम समझते हैं मैं ही मन हूं मैं आत्मा नहीं हूं। तो ऋषभ ने कहा देखो, योगिनः कृतमैत्रस्य पत्युर्जाये व पुंश्चली। 5-6-3 5-6-4 भागवत। ये मन ऐसा है जैसे कोई दुराचारिणी स्त्री अपने जार पुरुष से मिल करके अपने पति का मर्डर करवा देती है। संसार में होता है सब कुछ ये। ऐसे ही ये मन है,
ये मीठी मीठी बात करके तुमको रसगुल्ला का लालच दे करके और आत्मा का सर्वनाश कर देता है, काम क्रोध लोभ मोह का गुलाम बना देता है। इसलिए इससे दोस्ती न करना। तो भगवान ने अर्जुन की बात मान ली। इतना चंचल है मन, और उसी मन से हमको सबको निकालना है। ड्राइंग रूम साफ करो तब मैं आऊंगा, भगवान कह रहे हैं। तब दो काम होगा, रजोगुण तमोगुण को मैं साफ करूंगा भक्ति के द्वारा। जब तुम भगवान के लिए आंसू बहाओगे, ये सच्ची भक्ति, खाली इंद्रियों की भक्ति भक्ति नहीं है। मैंने डिटेल में समझाया है, भूले न होंगे आप लोग। जब आंसू बहाएंगे भगवान के लिए, वो भी निष्काम अनन्य भाव से, तो क्या होगा? रजोगुण तमोगुण ये दोनों भागेंगे। पहले ये अविद्या कहलाती है, रजोगुण तमोगुण। इस प्रकार ये अभ्यास करते 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 एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, 1 जन्म, 2 जन्म, ये तुम्हारे परिश्रम पर निर्भर है कितनी स्पीड में तुम परिश्रम करते हो। तो जब रजोगुण तमोगुण समाप्त हो जाएगा तो अविद्या माया चली जाएगी। लेकिन अभी एक माया बची है, उसको विद्या माया कहते हैं। ये सत्व गुण है, ये नहीं जाने वाला, चाहे कितने साधन कर डालो, ये तुम्हारे बल से नहीं जाएगी। जब तुम्हारा रजोगुण तमोगुण चला जाएगा तो भगवान कृपा करके विशुद्ध सत्व देंगे। एक तो माइक सत्व होता है, माइक सत्व को भगाने के लिए विशुद्ध सत्व, दिव्य सत्व भगवान देंगे, तब वो विद्या माया भागेगी। तो जब विद्या माया भागेगी तो सत्वगुण भागेगा। अब निर्गुण हो गया तुम्हारा अंतःकरण, तब दिव्य बनाएंगे भगवान और गुरु। जब दिव्य हो जाएगा, अब आप इंद्रिय मन बुद्धि के दिव्य हो अध्यक्ष बन गए। अब श्री कृष्ण कहीं भी बगल में बैठे हो देख लोगे, अच्छा आज ये स्त्री बन के बैठ गए हो, ठीक है ठीक है। अच्छा आज बुढ़े बन के बैठ गए हो, अच्छा देख लिया हमने, है बताना मत। अच्छा नहीं बताएंगे, लेकिन मैं देख रहा हूं क्योंकि मेरे पास आंख हो गई। मुरली बजाया, मैंने सुन लिया, सब बैठे हैं। क्या सुन रहे हो? मुरली कहाँ है? हम तो नहीं सुन रहे। तुम्हारे कान माइक है, तुमको नहीं सुनाई पड़ेगी। शिव लोग चली गई आवाज, अब बगल में उनका पति सो रहा है गोपी का खर्राटे में, वो नहीं सुन रहा है। और गोपी चली गई महाराष्ट्र में। तो जब दिव्य हो जाएंगे तब मैं कौन, मैं और मेरा कौन का ज्ञान होगा। लेकिन भक्ति की जो साधना है उसमें प्रमुख है रूप ध्यान। तो भगवान को देखा नहीं, रूप ध्यान कैसे करें? ये प्रश्न रह गया, इसे फिर समाधान करेंगे। बोलिए लाडली लाल की।